हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग एंड पैरामेडिक्स। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज का तीसरा पार्ट। ठीक है, इस सीरीज को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा हमारे सभी स्टूडेंट्स को जिन्होंने मिलकर हमारी नर्सिंग एंड पैरामेडिक्स की 1K फैमिली कंप्लीट कर ली है। वंस अगेन thank you from nursing and paramedics to all the student and heartiest congratulations to all students। बस आप लोग मेहनत करके पढ़ते रहिए और चैनल को सपोर्ट करते रहिए। तो आज की सीरीज में हम करेंगे बायोलॉजी प्लस एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे नेक्स्ट जब भी नोटिफिकेशन या नेक्स्ट हमारी जब भी क्लास हो तो आपको नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं हमारी सीरीज का आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, यूजेनिक्स इज द स्टडी ऑफ। जो यूजेनिक है वो किसकी स्टडी को बोलते हैं? ऑप्शन ए, अल्टरिंग ह्यूमन बींग्स बाय चेंजिंग दियर जेनेटिक कंपोनेंट। जब ह्यूमन बींग के जेनेटिक कंपोनेंट को चेंज करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? यूजेनिक। ऑप्शन बी, पीपल ऑफ यूरोपियन ओरिजिन। उन पीपल्स की स्टडी करना जो यूरोप से जिनका ओरिजिन हो। ठीक है। ऑप्शन सी, डिफरेंट रेसेस ऑफ मैनकाइंड। डिफरेंट कलर के अलग अलग पीपल्स की स्टडी करना। ऑप्शन डी, जेनेटिक ऑफ प्लांट्स की जेनेटिक स्टडी करना। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ऑल्टरिंग ह्यूमन बींग्स बाय चेंजिंग दियर जेनेटिक कंपोनेंट। मतलब स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग। ठीक है। कैसी स्टडी करना ह्यूमन बींग की? बाय चेंजिंग दियर जेनेटिक कंपोनेंट, उनके जेनेटिक कंपोनेंट चेंज करना। ठीक है। ऐसी स्टडी को हम क्या बोलेंगे? यूजेनिक्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए नॉर्मल ह्यूमन बींग, एक नॉर्मल ह्यूमन बींग में हाउ मच टाइम डज फूड टेक टू रीच द एंड ऑफ द इंटेस्टाइन फॉर कंप्लीट एब्जॉर्बेशन। एक नॉर्मल ह्यूमन बींग में जो टाइम लगता है किसका? खाने का पहुंचने में। कहाँ पे? एंड ऑफ इंटेस्टाइन के एंड में। किसके लिए? कंप्लीट एब्जॉर्बेशन के लिए। तो वो कितना टाइम लगता है? ठीक है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए, अबाउट 8 आवर्स। ऑप्शन बी, अबाउट 12 आवर्स। ऑप्शन सी, अबाउट 16 आवर्स। ऑप्शन डी, अबाउट 18 आवर्स। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 12 आवर्स। ठीक है। जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का जो फूड होता है, जब हम फूड इंटेक करते हैं, ठीक है, और उसका जो डाइजेशन होता है और उसका डाइजेशन के बाद फिर एब्जॉर्प्शन होता है इंटेस्टाइन में, तो वो जो प्रोसेस जो टाइम लेती है, ठीक है, तो वो जो प्रोसेस टाइम लेती है वो लेती है 12 आवर्स का। ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। बहुत बेसिक क्वेश्चन है और ऐसे ही बेसिक क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल भी गलती ना करें, इनको स्किप ना करें। ठीक है। और इनके नोट्स जरूर साथ ही साथ प्रिपेयर करिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप क्वेश्चन लिखिए और सारे ऑप्शंस लिखिए। क्वेश्चन लिखिए और जो करेक्ट ऑप्शन है उसको उसके सामने लिख लीजिए, जिससे कि जब एग्जाम टाइम आप स्टडी करें तो आपको ईजिली समझ में आना चाहिए, एक्चुअली क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंगवॉर्म इज ड्यू टू। जो रिंगवॉर्म होता है वो किस वजह से होता है? ठीक है। तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए, वायरस। ऑप्शन बी, प्रोटोजोआ। ऑप्शन सी, बैक्टीरिया। ऑप्शन डी, फंगस। तो यहाँ पे जो रिंगवॉर्म होने का कारण है वो है फंगस। ठीक है। क्या है? फंगस। जो रिंगवॉर्म होता है वो कैसा होता है? फंगल इन्फेक्शन होता है। तो यहाँ पे जो रिंगवॉर्म होने का कारण है वो क्या है? फंगस। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है। फंगस की वजह से रिंगवॉर्म होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वाइटामिन इज प्रोवाइडेड बाय द सनलाइट टू द ह्यूमन बॉडी? दिस इज द एग्जैक्ट क्वेश्चन जो लास्ट 22 में पूछा गया था। सेम यही क्वेश्चन रखा हुआ था और आई थिंक ये क्वेश्चन एप्टीट्यूड या बायोलॉजी में से ही था। सेम एज इट इज रखा हुआ था।
ठीक है, तो समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच वाइटामिन इज प्रोवाइडेड बाई सनलाइट, कौन सा विटामिन है जो सनलाइट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है किसको, ह्यूमन बॉडी को। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए वाइटामिन सी, ऑप्शन बी वाइटामिन बी, ऑप्शन सी वाइटामिन डी, ऑप्शन डी वाइटामिन ए। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा तो वो होगा हमारा विटामिन डी। ठीक है, आपने कई बार सुना भी हो कई लोगों से कि धूप में बैठे हैं विटामिन डी ले रहे हैं। ठीक है, तो उसका यही रीज़न होता है, जो सनलाइट से हमको जो विटामिन मिलता है वो कौन सा, हमारी बॉडी को कौन सा विटामिन मिलता है, विटामिन डी। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लास्ट ईयर पूछा गया था, इसको जरूर याद करके जाइएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड इज फॉर्म्ड इन द ह्यूमन एडल्ट बाई द। ठीक है, यहाँ पे हमसे पूछा है जो ब्लड फॉर्म होता है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में, अडल्ट ह्यूमन बॉडी में, वो किसके द्वारा होता है। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए हार्ट, ऑप्शन बी स्प्लीन, ऑप्शन सी रेड वोन मैरो, ऑप्शन डी वाइट वोन मैरो। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, रेड वोन मैरो। ठीक है, रेड वेन मैरो में हमारा जो ब्लड फॉर्मेशन है वो होता है, जो आरबीसीज फॉर्म होती हैं वो कहाँ होती हैं, रेड वॉन मैरो में। ठीक है, और जो आरबीसीज डेड होती हैं या जहाँ डिकम्पोज होती हैं या जहाँ ब्रेक डाउन होती हैं जाके, वो कहाँ होती हैं, स्प्लीन में। ठीक है, और आरबीसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है कि आरबीसी का डे स्पेन कितना होता है। तो आरबीसी जो जो आरबीसी का लाइफ स्पेन होता है वो होता है 120 दिन। ठीक है, मैक्सिमम 120 डेज आरबीसी जिंदा रहती हैं, उसके बाद ब्रेक डाउन हो जाती हैं कहाँ पे, स्प्लीन में। तो आरबीसी से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आई होप आप तीनों क्वेश्चंस अटेंड कर लेंगे। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा, ये बेसिक पॉइंट्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माल फंक्शनिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन कॉजेज जॉन्डिस। बायोलॉजी और एप्टीट्यूड दोनों का ये बेसिक क्वेश्चन है कि किस ऑर्गन की फंक्शनिंग डिसबैलेंस से या माल फंक्शनिंग से जो जॉन्डिस होती है वो होती है। तो जॉन्डिस का मतलब होता है पीलिया। पीलिया किस ऑर्गन के माल फंक्शनिंग से होती है। तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए स्टमक, ऑप्शन बी पैनक्रिया, ऑप्शन सी लिवर, ऑप्शन डी किडनी। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी लीवर। क्या है, लिवर। जब लिवर सीक्रेट करता है, ठीक है, वाइल, जब वाइल का बिलीरुबिन जो कंपोनेंट होता है वो इंक्रीज कर जाता है, तब जो है जॉन्डिस कॉज होती है या जॉन्डिस हमें हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है लिवर। और लिवर में क्या, लिवर में जो वाइल सीक्रेट होता है, वाइल का एक पिगमेंट होता है बिलीरुबिन। ठीक है, जब बिलीरुबिन की अमाउंट बढ़ जाती है बॉडी में तो हमको कौन सी डिसीज होती है, जॉन्डिस। ठीक है, आई होप आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैलेंटियोंटोलॉजी इज ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ। पैलियोंटोलॉजी साइंस की कौन सी ब्रांच है, ठीक है, यहाँ पे हमसे पूछा गया है। तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए बिहेवियर ऑफ एनिमल, ऐसी ब्रांच है जो बिहेवियर ऑफ एनिमल की स्टडी करती है। ऑप्शन बी ऑरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, जिसमें स्टडी हम करते हैं ऑरिजिन और प्लांट्स की ग्रोथ की। ऑप्शन सी द फॉर्म्स ऑफ लाइफ एज रिवील्ड बाई फॉसिल्स ऑफ एनिमल और प्लांट्स, या फिर जो स्टडी करते हैं किसकी, फॉर्म ऑफ लाइफ की, एज फॉसिल्स ऑफ एनिमल और प्लांट। जो एनिमल और प्लांट बहुत टाइम पहले मर चुके होते हैं उनसे क्या बनता है, काफ़ी टाइम बाद उनसे फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं, तो उसकी स्टडी करते हैं। ऑप्शन डी फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टार्स, या किसी नए का बनना। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, पैलियोंटोलॉजी क्या होती है, पैलियोंटोलॉजी स्टडी होती है या साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं किसकी, फॉर्म्स ऑफ लाइफ, लाइफ की फॉर्म की, एज रिवील्ड बाई फॉसिल्स ऑफ एनिमल और प्लांट,
जो एनिमल्स नीचे दब जाते हैं, जो काफ़ी टाइम पहले मर जाते हैं, या जो प्लांट जो डिके हो जाते हैं, ठीक है, तो उनका जो फॉसिल्स होता है, मतलब उनके जो अवशेष मिलते हैं, उसकी स्टडी हम इसमें करते हैं। और ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन। जो प्लेंटियोलॉजी है वो कौन सी स्टडी है? जो दबे हुए या जो मरे हुए प्लांट्स या बॉडीज होती हैं, उनके लाइफ स्पैन की स्टडी करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द चीफ पर्पज ऑफ क्रॉप रोटेशन इज टू चेक द लॉस ऑफ टॉप सॉइल। क्रॉप रोटेशन जो होता है, ठीक है, चीफ पर्पस क्या होता है क्रॉप रोटेशन का? क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है हम जो भी क्रॉप करते हैं उसको चेंज कर करके करते हैं। ठीक है, किस लिए करते हैं? क्योंकि हम चेक करते हैं उसकी जो टॉप सॉइल होती है, ठीक है, उसको, उसके लॉस को चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा है, तो हमसे यहाँ पूछा है कि कैसे करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए बाई वाटर इरोजन से। ऑप्शन बी बाई विंड इरोजन से। ऑप्शन सी बाई वेदरिंग, अलग अलग मौसम से। ऑप्शन डी ऑफ इट्स मिनरल कंटेंट, और उसके मिनरल कंटेंट से। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑफ इट्स मिनरल कंटेंट। ठीक है, मतलब जो हम लोग क्रॉप रोटेशन रखते हैं, ठीक है, एक फसल के बाद दूसरी फसल करना, अलग फसल करना, तो वो हम किस लिए करते हैं? उसके लिए टॉप सॉइल कितनी लॉस हो रही है कितनी नहीं, उसके लिए। किससे? उसके मिनरल कंटेंट से हमको ये चीज़ पता चलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रेडिट ऑफ डेवलपिंग द पोलियो वैक्सीन गोज टू। पोलियो एक डिसीज है, ठीक है, जो पहले इसकी वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी, तो इस डिसीज़ को एक टाइम के लिए महामारी भी घोषित किया गया था। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि जो क्रेडिट जाता है, ठीक है, पोलियो वैक्सीन का, तो वो कौन से साइंटिस्ट को जाता है? और मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि जब बात साइंटिस्ट की हो या किसी ईयर की पूछी गई, तो ऐसे क्वेश्चंस हमको याद करने होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस एज इट इज हिस्ट्री में काउंट होते हैं, मेडिकल हिस्ट्री में। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ऑप्शंस देख लेते हैं पहले। ऑप्शन ए जॉन्स सेल्क। ऑप्शन बी एल्ब आइन सेबिन। ऑप्शन सी जेएल वाइड। ऑप्शन डी जे परकिंस। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए जॉन्स सेल्क। ठीक है, जॉन सेल्क जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने पोलियो वैक्सीन का क्रेडिट जो जाता है वो किसको जाता है? जॉन सेल्क को। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ही आई थिंक इसको डिस्कवर किया था, इसीलिए जो क्रेडिट जाता है वो किसको जाता है? जॉन सेल्क को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। द रेड ब्लड सेल्स आर इन। देखिए सेम वही क्वेश्चन आ गया कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, ठीक है, या फिर कहाँ फॉर्म होते हैं। और मैंने आपको अभी आरबीसी के क्वेश्चन में ऐसा ही क्वेश्चन बताया था, सेम वही चीज़ पूछ ली गई है। तो आई होप आपने अगर पिछला क्वेश्चन देखा है तो इस क्वेश्चन का आप इजीली आंसर कर पाएंगे। और मैं चाहूँगा कि इसका आंसर जब तक मैं रिवील करूँ उससे पहले आप कमेंट में दे देना। तो मैं इसका आंसर बताऊँगा, बट आप इसका आंसर कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हार्ट। ऑप्शन बी लिवर। ऑप्शन सी लिम्फ नोड्स। ऑप्शन डी वोन मैरो। तो जो आरबीसी सेल्स होती हैं वो कहाँ होती हैं? बोन मैरो में। ठीक है, इनका प्रोडक्शन भी कहाँ होता है? वोन मैरो में। ठीक है, कहाँ होता है? वोन मैरो। तो आरबीसी से रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आरबीसी का लाइफ स्पेन, आरबीसी का डिस्ट्रिक्शन और आरबीसी का प्रोडक्शन। प्रोडक्शन वोन मैरो, डिस्ट्रिक्शन स्प्लीन, और लाइफ स्पेन 120 डेज। तो आज की क्लास में जो इम्पोर्टेंट रहा है वो आरबीसी का टॉपिक रहा है, और आरबीसी से ये तीनों क्वेश्चंस इजीली बन सकते हैं। ठीक है, तो मैं अपने चैनल पर आपको जो क्वेश्चंस कराऊंगा वो तो क्वेश्चंस कराऊंगा ही, उनके साथ साथ जो क्वेश्चन उससे रिलेटेड बन सकते हैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, इसीलिए इस सीरीज़ का नाम है ब्रह्मास्त्र सीरीज। इससे पढ़ने के बाद आपको कोई भी चीज़ आपकी छूटेगी नहीं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस, बाकी आगे क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे आगे के पार्ट में। और इस क्लास का आपको जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो और एट लास्ट मैं कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे हमारी नेक्स्ट जब भी वीडियो आए तो आपको इजीली नोटिफिकेशन मिल सके। और वंस अगेन
थैंक यू फ्रॉम नर्सिंग एंड पैरामेडिक्स आपके सपोर्ट के लिए, जो आपने इस फैमिली को 1K में कन्वर्ट कर लिया। राइट नाउ वंस अगेन थैंक यू फ्रॉम नर्सिंग एंड पैरामेडिक्स। पढ़ाई करते रहिए।